तो आप देख रहे हैं अगली अभिक्रिया रहेगी आपकी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ी थी रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा भी देखी और अभिक्रिया भी करी थी हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर भी। अब हम देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद में ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा अवक्षेपित होती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा जिनमें निकले तो वे अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अर्थात ऊष्मा छोड़े, जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा होने के बाद उसमें क्या निकले? ऊष्मा। ऊष्मा जो छोड़ते हैं वे अभिक्रिया कहलाती हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। और वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जो ऊष्मा को सोखती हैं, वो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। शब्दों पर ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं रटना पड़ेगा, शब्दों से ही परिभाषा बनाते हैं ज्यादातर। ध्यान से देखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इनके लिए। पहले हम लिखेंगे परिभाषा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसे? जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। मतलब समझना, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? जैसे मीथेन, मीथेन के लिए प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, उसे मार्स गैस भी कहते हैं, उसे फायर डैम्प गैस भी कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस कौन सी हमारी? प्राकृतिक गैस है CH4। इसका क्या कराएंगे? दहन। तो दहन हमेशा कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन। दहन का मतलब होता है जलाना। किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। तो जब हम इस मेथेन के लिए जलाते हैं तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। दो चीजें बनती, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। नाम अवश्य लिखेंगे, जो भी हम अभिक्रिया करेंगे उनका नाम अवश्य लिखेंगे। ये आपका मेथेन है, ये आपका क्या चीज? ऑक्सीजन। ये मेथेन गैस है। मेथेन क्या है? तुम्हारी गैस। आप यहाँ पे ब्रैकेट में जी भी बना सकते हो। ये आपकी क्या चीज है? ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये आपकी ऑक्सीजन गैस है, यह है ऑक्सीजन गैस, ये आपकी ऑक्सीजन गैस। अब क्या क्या बनेगा यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो नाम है कार्बन डाई का मतलब होता है दो, ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
यहाँ से क्या बन जाती है अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बन जाता है जल। और उसके बाद में क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है ऊष्मा। अब कोई चीज जलाएंगे तो निश्चित है क्या उत्पन्न होती है, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, जैसे कि पीछे वाली वीडियो में मैंने आपके लिए अभिक्रिया को संतुलित करना बता दिया। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने दे रहे हैं, केवल 2। तो हाइड्रोजन पूरे 4 करेंगे तो आगे कितने लगा देंगे हम 2, आगे 2 लगाने से कितने हो गए तुम्हारे 2 दूनी 4। कार्बन का देखो, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे 2 आगे लगाने से 2 यहाँ पर हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4। यहाँ से देखो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कितने हो गए यहाँ पर 4। यहाँ पर कितने दे रखे केवल 2, आगे कितने लगा दूंगा मैं 2, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए तुम्हारे 2 दूनी 4, यहाँ भी 2, यहाँ 2 4, यहाँ 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 कार्बन। अभिक्रिया भी संतुलित है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका नाम लिख देंगे आप, इसका नाम क्या रहेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये कौन सी गैस है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है तुम्हारा, ये रहा जल। एक अभिक्रिया और है, अभिक्रिया नहीं कराऊंगा, जैसे वनस्पति। नंबर दूसरा उदाहरण, ये पहला रहा, किसका दहन, प्राकृतिक गैस का दहन कराएंगे फिर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमारी वनस्पति होती है, जो भी हमारी वनस्पति होती है, वनस्पति के अपघटन से या फिर अन्य जैविक पदार्थों के घटने से, यानी जैविक पदार्थों के अपघटन से वनस्पति, ऐसे लिख लो, वनस्पति तथा जैविक पदार्थों के अपघटन से कंपोस्ट बनता है। क्या बनता है, कंपोस्ट। कंपोस्ट जानते हो, कंपोस्ट मानी खाद। घर के एक स्थान पर गोबर है, अन्य हमारी वनस्पति एक स्थान पर डाल देते हैं, खाद बन जाता है। तो वो भी क्या, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसमें भी ऊष्मा निकलती है। क्या उत्सर्जित होती है, ऊष्मा। तो लिखा वनस्पति तथा जैविक पदार्थों के अपघटन से कंपोस्ट का बनना। किसका बनना, कंपोस्ट का बनना। यह भी क्या है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक बार और समझ लो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहने कहते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, मेथेन का दहन, किसका, मेथेन या प्राकृतिक गैस का दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये रहा आपका CH4 मेथेन गैस, ये रही आपकी ऑक्सीजन गैस, इसके साथ दहन कराएंगे तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा जल, और क्या उत्पन्न होती है उसमें से ऊष्मा। इसी के साथ साथ एक दूसरा उदाहरण, वनस्पति तथा जैविक पदार्थों के अपघटन से कंपोस्ट का बनना भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब तक आपने समझा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी, नाम पर ध्यान दें, यानी कि जो ऊष्मा के लिए अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करें, ऊष्मा। अर्थात जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिन्हें जब तक ऊष्मा नहीं मिलेगी तब तक भी अभिक्रियाएं नहीं होंगी, तो वे क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा को सोखने का काम करती है। तो अपने शब्द अपने आप बोल सकते हो, कैसे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, क्या करती हैं, ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, वे ऊष्मा शोषी
अवक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? ऊष्मा शोषी अवक्रियाएं कहलाती हैं। जरा ध्यान से देखो, हमारी वो अवक्रिया कौन सी थी इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती, ऊष्मा उसमें निकलती थी। ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है ज्यादा विशेष, जबकि ऊष्मा शोषी अवक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत है। ऊष्मा के लिए क्या करती है? अवशोषित करती है। ध्यान से देखो, वे रासायनिक अवक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं वे ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहलाती है। कैसे? ध्यान देंगे, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं, सीधा उदाहरण समझ लें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के लिए हम करेंगे गर्म। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, गर्म करने का मतलब आप यहां पे लिख सकते हो ऊष्मा। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर ऊष्मा लिख सकते हैं। ये रही ऊष्मा। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं इसको? ऊष्मा। जब इसे ऊष्मा देते हैं तो किस में बदल जाती है? आपके यहां से एक बन जाएगी आपकी मरकरी, और यहाँ से निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन दो दे रखे, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है, इसलिए आगे कितने लगा दूंगा? दो। आगे दो लगाने से मरकरी के भी कितने हो गए? दो, इसलिए मैंने कितने लगा दी? दो। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान से समझना, जो ऊष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया थी उसमें जो उस ऊष्मा के लिए मैं इधर वाली साइड से लिख रहा था, मतलब ये था कि उसमें ऊष्मा निकल रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इस ऊष्मा के लिए अभिकारक की ओर लिख रहा हूँ। क्यों? यहाँ मतलब इस ऊष्मा को मैंने दिया, इस ऊष्मा को इसने अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद में क्या क्या बन गया? आपका मरकरी बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गई। मरकरी कौन सी अवस्था में होगी आपके? ये लिक्विड अवस्था में होगी। एल लगाते हैं। इस समय मर्क्यूरिक ऑक्साइड कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, सॉलिड कहते हैं। जो कौन सी? द्रव अवस्था में। जी कौन सी? आपकी ठोस अवस्था में। ये क्या है आपकी? ऑक्सीजन। क्या है आपकी? गैस। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर एक बार समझने की कोशिश करें। मैंने इसको गर्म करा, गर्म करा मतलब ऊष्मा दी, इसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, इसलिए कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और उसके बाद क्या बन गया? मरकरी और ऑक्सीजन गैस। देखो, अगर आपके लिए पहचानने का ना पहचान पाओ, सीधे सीधे पहचान सकते हो। अगर इधर ऊष्मा लिखा है, इधर ऊष्मा लिखा है, तो समझ लो ऊष्मा क्षेपी है। अगर इधर ऊष्मा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे ध्यान दें, अगला उदाहरण नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। मतलब आप यह देखते हो, प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य के प्रकाश की और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब तक सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा नहीं मिलेगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ऊष्मा जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये रही आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें। तो मैंने ऊष्मा क्षेपी भी बता दिया और ऊष्मा शोषी भी बता दिया। अगली वीडियो में बताऊंगा विकृत गंधता और संक्षारण।